पदं पमादो पमादो मच्चुनो पदं। धम्म पद में एक गाथा आती है, एक गाथा ने अपमाद वग्ग आता है और ये दूसरा ही अपमाद वग्ग है। 26 वर्ग में धम्म पद में दूसरा जो वग्ग है उसको कहते हैं अपमाद वग्ग, और पहला है यमक वग्ग और दूसरा है अपमाद वग्ग, और इसमें लगभग 12 गाथाएं आती है। वैसे तो गाथा बहुत सारी थी, अगर देखा जाए तो धम्मपद की संपूर्ण गाथाएं अगर देखेंगे तो 752 गाथाएं हैं, और 752 गाथाओं में से 423 गाथाओं का संकलन आचार्य बुद्ध घोष ने किया है। उनको जो अच्छा लगा है उन्होंने उसमें का निकाल कर उनका संचालन किया है, और कुछ उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन 752 गाथाएं और 39 वग्ग में था। अभी 26 वग्ग में है, वो 39 वग्ग में था। उसमें बहुत ही अनित्यता अनित्यता वग्ग है, उसमें धर्म लाभ वग्ग है, उसमें निर्वाण वर्ग वग्ग है, इस प्रकार के उसमें जन्म मरण वग्ग है, इस प्रकार के और वग्ग उसमें 26 के बाद में 13 वग्ग और जोड़कर 39 वग्ग का। तो हमारे पास में बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी जानकारी बुद्ध घोष के द्वारा मिली है तो अच्छी है। तो ये जो अपमाद वग्ग है, ऐसा कहते हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध करने के बाद, जीतने के बाद वो बहुत नर्वस हो गए, बहुत निराश हो गए। उन्हें थोड़ा शौक सा हो गया था कि मैंने इतना खून खराबा मेरे से हुआ, इतना होना नहीं चाहिए। हालांकि राजा का कार्य ही रहता कि युद्ध करना, और युद्ध के सिवाय उनके पास में दूसरा कोई रहता ही नहीं। तो वो राजा महाराजा, तो युद्ध का समय था, युद्ध तो करेंगे ही अपनी राज्य सीमा बढ़ाने के लिए। फिर चाहे राजा बिंबिसार भी हो, राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ गौतम को आधा राज्य देने की बात की थी, लेकिन लेकिन वो खुद एक एक राज्य जीतने के लिए तैयार रहता था और अपना राज्य बढ़ाने के लिए तैयार रहता था। तो उस समय का तो वो युद्ध, लड़ाई, आक्रमण, इसके अपने वो उस समय का कार्य था, तो उसको कोई बोल नहीं सकते। और सम्राट अशोक भी, तो सम्राट अशोक तो पहले से ही अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक को बचपन से ही बड़ी अर्थात उनकी जो क्या कहते हैं, उनके ऊपर जो दांवपेच चलते थे, उनको अगर मारने की कोशिश की जाती थी, लेकिन वो बड़े क्या बोलते हैं कि शौर्य, वीरता के साथ वो सामना करता था, और उसका हौसला बढ़ते गया, और वो सब धीरे 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 आगे बढ़ते गया। तो बचपन से उसको एक प्रकार का वो निपुण हो रहा था वो, और इतना निपुण हो गया था कि दरअसल उनके घर के शत्रु थे, उनके रिश्तेदार ही शत्रु थे। सबसे ज्यादा शत्रु अगर थे सम्राट अशोक के, तो घर परिवार के लोग थे, क्योंकि वो उनके जो कहते हैं कि जो भाई लोग हैं उनके पीछे पड़े थे ज्यादा से ज्यादा, और इसीलिए उनको उनको ना इलाज मारना पड़ा, और इसीलिए वो अपना कार्य करते रहा और आगे बढ़ते गया। और उसको सब क्या कहते थे कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने इसमें निपुणता हासिल की थी, कि मुझे और उनके सामने निपुणता का था ऐसा, अगर उनके सामने अगर कोई शत्रु अगर कोई सामने है, वो समझ जाता था कि ये शत्रु है कि मित्र है। इतना उसको अभ्यास हो गया था, और इतना उसको क्या कहते हैं कि एक प्रकार का जो कहते हैं ना, कोई जानवर अगर जाता है, उसको जैसे कि सूंघ लेने से उसको पता चलता कि इधर कुछ तो भी है, तो इसी प्रकार उनको भी वो आदमी देखकर समझ जाता था कि ये शत्रु है या मित्र है। इतना वो निपुण हो गया था सम्राट अशोक। और ये युद्ध कलिंग में, तो युद्ध का तो उनका काम ही था, लेकिन उसमें इतना खून, इतना खराबा खून खराबा देखकर उनके मन में एक नर्वस, एक निराशा आ गई कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, ये इससे कोई फायदा नहीं। उनके मन में झकझोर दे रहा था उसका, और ऐसे ही नर्वस, निराश इसमें अपने महल में बैठा रहता था, और कामकाज में भी ध्यान नहीं रहता था। चल तो रहा था कामकाज, लेकिन उनको बहुत ही सदमा सा एक प्रकार का पहुंच गया था। और ऐसे में एक भिक्षु
उनके राजमहल के सामने से गुनगुनाने गुनगुनाते जा रहा था और वो बड़े अच्छे मीठा शब्द में, हालाँकि अ, मुझे वो गला नहीं होने के कारण मैं ऐसा गुनगुना नहीं सकता, गाना नहीं गाने के साथ तरह नहीं कर सकता और वो धम्मपद की गाथाएँ गुनगुनाते जा रहा था। तो क्या शुरुआत करता था वो? अप्पमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदं अप्पमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता। अर्थात यहाँ से शुरुआत की थी और बड़े सुरीली आवाज से, जैसे हम गीत गाते या बहुत ही अच्छा सुंदर संगीत के साथ गाते। और ये जब शब्द सुनकर सम्राट अशोक के कान खड़े हो गए। नर्वस तो थे ही, बैठे थे राजमहल के ऊपर, अपने महल पर, भवन के ऊपर, और वहां से गुनगुनाते भिक्षु को देखकर बड़ा शांति से उनको ऐसा लगा क्या बोल रहे, और वो शब्द उनके कान में गूंज रहे थे। और फिर उन्होंने उनको रोकने के लिए आवाज दी, स्वयं दौड़ कर गए और उनको रोकने के लिए प्रणाम किया और कहते, बंते जी, आप जो ये जो गा रहे हैं, ये ये क्या है, और फिर से गाइए। फिर वो भिक्षु ने फिर से वो गाना मतलब धम्मपद दोहराना शुरू कर दिया। तो क्या कहते हैं? अप्पमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदं अप्पमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता अप्पमत्तो पमत्तेषु सुतेषु बहु जागरो अप्पमत्तो पमत्तेषु सुतेषु बहु जागर अबलसंग सिद्धसो अबलसंग व शीघ्रस्सो 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 माने शीघ्र, अबलसंग कमजोर, हाँ, याति सुमेधसो, सुमेध माने होशियार, फुर्तीला। फिर और कहते आगे, माँ पमादं मनुयुंजते बाला दुमेधिनो जना अपमादं च मेघावी धनं सेठं वरखति माँ पमादं मनुयुंजते माँ पमादं मनुयुंजते माँ कामरति संतव अपमत्तो झायतो अपमत्तो झायतो, अर्थात अपमत्तो झायतो, अपमत्तो माने जागृति, जागृति पूर्वक, झायतो माने ध्यान करना, अपमत्तो झायतो पप्पोति विपुलं सुखं। तो जो जागृति पूर्वक ध्यान करता है तो वो सुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार वो फिर आगे कहते, उत्थानवतो सतिमत्तो शुचिकम्मत्स विश्वमसारिणो संयमत्तश्च धम्म जीवनो अपमत्तश्च येषो भी बढ़ती उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपंकैरात मेघावी यंग वो घो ना भी कीर्ति। इस प्रकार वो गाथा पर गाथा गा रहा था और सुंदर वचन पर फिर सम्राट अशोक ने कहा, बहुत ही सुंदर बुद्ध की वाणी है जो आप गा रहे हैं, और इसका थोड़ा अर्थ बताए। तो फिर उन्होंने उसका अर्थ बताना शुरू कर दिया। और फिर, महाराज, अगर आप मेरे गुरु मोगली पुत्र शिष्य है, उनसे अगर आप सुनेंगे तो आपको और सविस्तार से हमारे गुरु बताएंगे। अगर आपको इच्छा है तो आपको मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपने हमारे गुरु के पास जाकर सविस्तार आप सुनेंगे। उसको बड़ा अच्छा लगा थोड़ा सा अर्थ, अपमादो अमतं पदं, इसका अर्थ बताया। फिर ये कहता अच्छा लगा, फिर जाकर सम्राट अशोक प्रिय मोगलीपुत्र तिष्य के पास गए और फिर मोगलीपुत्र तिष्य ने उनका इतना सविस्तार उनका विश्लेषण कर दिया कि वो एकदम हृदय गदगद हो गया। और वो उन्होंने फिर दीक्षा लिए, फिर बाद में आप उनका इतिहास जानते हैं। तो इस प्रकार ये जो अपमाद वग्ग जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इस अपमाद वग्ग से ही सम्राट अशोक में बदल हुआ। तो अपमाद वग्ग क्या कहता है? तो क्या कहते हैं? अपमादो अमतं पदं, अर्थात जागृत रहना। अपमाद माने जागृति, अपमाद माने होश में रहना। अपमादो अमतं पदं, अमतं माने अमृत पद, अर्थात जागृति पूर्वक रहना, ये अमृत
की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। क्या कहे? ये अमृत की तरफ ले जाना। अमृत, अमृत का अर्थ क्या होता है? जो कभी मृत्यु नहीं होता, जो कभी मरता नहीं, उसको कहते हैं अमृत। तो बुद्ध कहते हैं कि जो जागृत होता है, जो जागृत होता है, और जागृति कहाँ से आती है? हमें मालूम है, जागृति आती है ध्यान से। तो बुद्ध यहाँ कहते कि अपमादो अमतं पदो मच्चुनो, पमादो मच्चुनो पदम। और पमाद माने बेहोश, अजागृत। और बुद्ध कहते हैं जो बेहोश है, जो अजागृत है, वो क्या है? मृत्यु, मौत का मार्ग है। क्या कहता है? जो अजागृति में रहता है वो मौत के मार्ग पर है, और जो जागृत है वो अमृत पद के तरफ है। और पद माने मार्ग। तो फिर क्या, यहाँ मतलब क्या कहते हैं कि आदमी जो है, क्या कहते हैं कि जो जागृत, जो जागृति पूर्वक कार्य करता है, सुबह से उठकर शाम तक जागृत रहता है, मैं कैसा चल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, हाँ, कैसा सो रहा हूँ, कैसा उठ रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, हाँ, होश पूर्वक हर कार्य जो होश पूर्वक करता है, वो अमृत पद है। वो अमृत का मतलब होता है निर्वाण पद। वो निर्वाण मार्ग पे लगा हुआ है। और जो बेहोश है, जो जागृति में कार्य नहीं करता लेकिन उसको लगता है कि मैं जागृत हूँ, हाँ, वो बुद्ध दूसरी लाइन में बड़ा बराबर उसका उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? अपमादो अमोतम पदम पमादो मच्चुन पदम अपमत्ता न मीयंती। अपमत्ता न मीयंती क्या कहते हैं? कि जो जागृत रहता है वो कभी नहीं मरता। मीयंती माने मरना। तो जो जागृत रहता है, अपमत्ता न मीयंती अपमत्ता यथामता। और जो बेहोश रहता है, जिंदा होकर भी जो बेहोश रहता है, वो मुर्दा के समान है, वो लाश के समान है। लाश बॉडी जिसको कहते हैं, डेड बॉडी जिसको हम कहते हैं कि लाश, उसको लात मारो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, उसको कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जिंदा आदमी भी वैसे ही है, उस बॉडी की तरह, लाश, डेड बॉडी की तरह, वो लाश की तरह, वो मुर्दे की तरह है कहता है। लेकिन जो जागृत है, और ये चीज उन्होंने सम्राट अशोक को बताई। महाराज, जो जागृति में नहीं रहता, होश में नहीं रहता, वो मुर्दे के समान है, चलता फिरता मुर्दा है। और यहां से शुरू करते फिर, अपमत्तो पमत्तेसु सुतेसु बहु जागरो। सुतेसु माने सोना, हाँ, बहु जागरो, तो जागने वाला जो रहता है, अपमत्तो पमत्तेसु। लेकिन यहाँ इसमें कहते कि जो अजागृत है, वो जो जागृत है, वो अजागृत जो है, उस उससे उसके ऊपर मात कर देता है, अजागृति पर मात कर देता है, वो उसके आगे निकल जाता है। तो अजागृत अर्थात जो बेहोश रहता है, उसके सोए वाला जो है, सुत्ते सु बहु जागरो, लेकिन जो जागा हुआ है, जो होश में है, वो उसके पार निकल जाता है। किसके? जो सोया हुआ है उसके पार निकल जाता है। उसको क्या कहते हो? कि जिस प्रकार अबलसंग शीघ्रस्स, अर्थात शीघ्रस्स अर्थात शीघ्र, शीघ्र अर्थात दौड़ने वाला, बहुत रफ्तार से दौड़ने वाला, ताकतवर। और अबलस माने बल, बल माने बलवान, और अबल माने दुर्बल। तो जिस प्रकार एक फुर्तीला घोड़ा, ताकतवर घोड़ा, जिस प्रकार फुर्तीला ताकतवर घोड़ा दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़ जाता है, इसी प्रकार जागृत, जो जागृत है, वो सोए हुए आदमी से आगे निकल जाता है। तो हमें सोए हुए आदमी से आगे निकलना चाहिए, ऐसा अच्छा बुद्ध अपने शिष्यों को बताते थे। और वही अभी सम्राट अशोक को उनके गुरु मोगलीपुत्र बता रहे, मोगलीपुत्र तिष्य। और इस प्रकार आगे क्या कहते फिर वो, और भी पमादंग, माँ पमादंग, माँ माने नहीं, जो माँ शब्द आता है, माँ का अर्थ होता है नहीं, मत। माँ पमादंग माने माँ पमादंग मनु युंजते, हाँ,
तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे तुम बेहोश में मत रहना। महापमादन मनुयुंजते बाला दुमेधिनो जना, अर्थात दुमेधिनो दुर्बुद्धि वाले, तो हमेशा ऐसे बेहोश में मत रहना। और दुर्बुद्धि अर्थात कुबुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, ऐसे भ्रष्टि बुद्धि तक कब तक रहोगे? महापमादन मनुयुंजते, मनुयुंजते माने रमना, उसमें गुंग होना, धुंध होना, उसी में बेहोश में रहना। तो ये जो है कब तक ये बेहोश रहेगी? महापमादं मनुयुंजते बाला, बाला माने अज्ञान, दुमेधिनो जना, इस जना माने लोग, ये संसार के लोग इसी में मस्त रहते, इसी में गुंग रहते, इसी में धुन रहते हैं। कब बाहर निकलेंगे? कब होश में आएंगे? लेकिन ये तो गुंगी में रहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? महापमादं मनुयुंजते बाला अपमादंच, अपमादंच मेघावी। लेकिन जो विद्वान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, वो इस बेहोशी से बाहर निकलते और जागृत जागृत होते। अपमादंच मेघावी धनम सेठंग व रखती। जिस प्रकार कोई अपना खजाना, अपना धन, जो श्रेष्ठ धन कमाया हुआ धन रहता है, उसकी सुरक्षा करता है, इसी प्रकार वो अपनी जागृति की भी रक्षा करता है। कौन? विद्वान पुरुष। लेकिन जो बेहोश में रहते हैं, वो गुंग रहते हैं, काय में? बेहोशी में, अज्ञानतावश बेहोशी में गुंग रहते। कब बाहर निकलेंगे? कब निकले? कब होश में आएंगे? हाँ, कब होश में आएंगे? होश में आओ, मत प्रमाद में रहो। उस बुद्धिमान पुरुष की तरह, जिस प्रकार एक धन, श्रेष्ठ धन की सुरक्षा करता है कोई भी आदमी अपने धन का, इस प्रकार अपनी जागृति की रक्षा करो, जागृत हो जाओ। क्योंकि ये जीवन मिला है, और ये जीवन मिला है, ये श्रेष्ठ जीवन मिला है, और इसकी रक्षा करना हमारा काम है, कर्तव्य है। तो इस जीवन को समझो। अर्थात बेहोशी में हमें ये जीना नहीं है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक हम कितने बार होश में रहते हैं। अनजाने में कभी द्वेष आता है, कभी राग आता है, कभी क्रोध आता है, कभी बताते हैं, कुछ भी करते, चलते समय भी हम जमीन पर सीधा चलते नहीं। हम कई बार देखे तो कभी कभी जमीन में चलना ही हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि हम इधर उधर जाते समय, चलते समय इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, और ठोस लग जाती पैर में, और फिर अरे ठोस लगे, क्या हो गया? कहीं यहाँ भूत तो नहीं, प्रेत तो नहीं, ठोस लगी, मैं तो अच्छा चल रहा। लेकिन आप इधर उधर देख रहे, ये नहीं पता, नहीं जागरूक नहीं रहते। फिर हम समझते कि वहाँ अरे वो पेड़ के ऊपर कोई झाड़ पे भूत होगा, प्रेत होगा, और फिर जाओ झाड़ फूक करने के लिए। इस प्रकार हमारा अजागरूक जीवन है, और हमारा झाड़ फूक पर, देवी देवताओं पर, ईश्वर पर ज्यादा विश्वास रहता है। और इस अंधेरे में, मिथक में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बहुत ही अच्छा धूमधाम से, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, और जो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, उसको भूल जाते हैं। ये जागृति क्या है? हमारी जागृति देखिए कितनी है। हाँ, और हम दूसरे लोगों की बात नहीं करते, हमारे ही लोगों की करते बात। हमारे लोगों ने, कितने लोगों ने कल मनाया होगा? हाँ, कितने लोगों को भगवान एक है, ईश्वर एक है करके हमारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। बहुत से लोग आप देखेंगे तो अधिकांश लोग हमारे ही लोग रहते हैं। लेकिन हमें कब जागृत होंगे हम? हाँ, बेहोशी में कब तक रहेंगे? बेहोशी में है इसलिए हम लोग कर्म कांड करते हैं, हमें पता नहीं चलता। मैं ये कहता ना, अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। अफसोस तो इस बात का है कि आज का पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर चंदा हो रहा है। अफसोस तो इस बात का है कि आज का पढ़ा लिखा भी गंदा हो रहा है। किससे गंदा हो रहा है? कर्म कांड से गंदा हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि आज का पढ़ा लिखा भी कर्म कांड से गंदा हो रहा है। और यही है जागृति हमारी। और यह जागृति के कारण हम किसी देवी देवता पर विश्वास करते हैं, और हम किसी का बलि देते हैं, कुछ भी करते हैं। हाँ, इस प्रकार ये जो गाथा कहती, बड़ी अच्छी कहती है कि हमें कब होश में आएंगे। बुद्ध कहते हैं कि कब होश में आओगे, कब तक इसमें बेहोशी में रहोगे? हाँ, एक बुद्धिमान आदमी अपनी रक्षा करता है, अपनी जागृति से जागृति की रक्षा करता है। क्या कहता है? जागृति की रक्षा करता है। कहता है अपमादंच मेघावी,
क्या कहते? अपमादंच मेधावी धनम सेठ, सेठ माने श्रेष्ठ, धन माने संपत्ति, रखति, रखति माने रक्षा करना। तो जिस प्रकार एक अपना धन कमाया हुआ जो आदमी अपने धन की श्रेष्ठ धन की रक्षा करता है, इस प्रकार आप जागृति ये श्रेष्ठ धन समझना है। और ये जागृति की रक्षा कब करोगे? एक मेधावी, मेधावी माने बुद्धिमान आदमी जिस आपको इसका कम से कम होश रहना चाहिए। तो ये बुद्ध की भाषा सम्राट अशोक को वो उनका गुरु उनको बता रहा है। उनके गुरु है मोगलीपुत्र तिष्य, उनके गुरु है सम्राट अशोक के, आध्यात्मिक गुरु है। क्योंकि उनको निगरोध भिक्षु से तो उनको सलाह मिली, वो तो है, वो तो पहले है ही उनके, लेकिन मोगलीपुत्र तिष्य के पास में उनको पूरा स्पष्टीकरण जाकर देते हैं। तो हमें इस आज के जो इस बात पर हमें ध्यान देना है कि सम्राट अशोक को मन परिवर्तन करने वाले जो है ये अपमाद वग्ग है। और अपमाद वग्ग में उपाय कौशल्य से उन्होंने सम्राट अशोक ने जो कुछ बातें बताई है, बहुत ही अच्छी बातें बताई। एक तो महान उन्होंने कार्य किया है। बनते अपने पूज्य बनते जो क्या कहते हैं, बनते मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे क्या क्या करना चाहिए कि ये सारे संसार में बुद्ध का धम्म क्या रहे, हमेशा हमेशा बरकरार रहे बुद्ध का धम्म। मुझे क्या करना चाहिए? तो बुद्ध को अपना वो मोगली पुत्र तिष्य सम्राट अशोक को कहते हैं कि महाराज आपको सारे भारत भर बौद्ध विहार स्तूप बना लो, और बौद्ध विहार स्तूप और वहां वो बनाना शुरू कर देता है। जब स्तूप विहार बन जाते हैं 84,000, तब सम्राट अशोक कहते हैं कि भंते जी अब मुझे और क्या करना चाहिए? मैंने स्तूप बना दिए, विहार बना दे, छोटे बड़े मध्यम सब तरफ बना दिए, अब क्या करना है? तो सम्राट अशोक को कहते गुरु कि जब ये स्तूप विहार विहार बनाए तो यहाँ अब ये इसलिए बनाए हमने कि यहाँ भिक्षु रहेंगे और प्रचार करेंगे, जहां जहां जाएंगे भिक्षु लोग वहां प्रचारक बने रहेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था करे महाराज, सबका उनका खान पान की और सबके रहने की व्यवस्था करे। तो एक एक जगह 5-5 श्रामणेर और एक भिक्षु, क्या कहते हैं, छोटे अगर बिहार है जो पंचक्रोशी में अगर एक बिहार है तो वहां एक भिक्षु रहेगा और 5 श्रामणेर रहेंगे और वो वहां का प्रचार करेंगे। फिर जब थोड़ा बड़ा है, तहसील एरिया है या थोड़ा और उससे ब्लॉक एरिया है, तो वहां एक स्थविर रहेगा और 5 भिक्षु रहेंगे और 20 ब्राह्मण रहेंगे, तो वो बड़ा विहार रहेगा। इस प्रकार उन्होंने वहां व्यवस्था की। और फिर उससे भी बड़े बड़े विहार रहेंगे तो वहां महास्थविर रहेगा, एक महास्थविर रहेगा, उनके अंदर में 5 स्थविर रहेंगे और उनके अंदर 50 भिक्षु रहेंगे। और उसके बाद में 200 से 250 श्रामणेर रहेंगे और पूरे एरिया को वो प्रचार प्रसार करेंगे। इस प्रकार उन्होंने महास्थविर को कहाँ रखना है, बड़े विहार है, छोटे विहार है, मध्यम विहार है, इस प्रकार उन्होंने सारे सारे भारत भर में इस प्रकार की व्यवस्था करे। और उस प्रकार की सम्राट अशोक ने भिक्षुओं को हर जगह में वो व्यवस्था की। संपूर्ण जम्बूद्वीप में जहां गए वहां सारा पीला वस्त्र, क्या बोलते, कांसाय वस्त्रधारी दिखाई देने लगे थे। इस प्रकार महाराज ने व्यवस्था की थी। फिर कहते महाराज सम्राट अशोक गए, भंते जी और क्या करना चाहिए? मैंने वो भी व्यवस्था कर दी। तो फिर कहा उन्होंने कि महाराज ऐसा करे कि शिलालेख लिख दीजिए, बड़े बड़े जगह में जहां जहां शिलालेख लीजिए, शिलालेख में बुद्ध की वाणी लिख दीजिए, ताकि जो श्रेष्ठ वाणी है, जो बुद्ध की वाणी है, जो कुछ शब्दों में समझ सके, ऐसे कुछ सिंबल बनाइए, संकेत बनाइए और उपीड़ित करिए शिलालेख। और ये भी काम सम्राट अशोक ने किया। तो आपने शिलालेख जो दिखते हैं, जो आज भी मिटा नहीं सकते, ऐसे उपीड़ित किए गए शिलालेख, सिंबल जिसको अशोक चक्र कहते हैं हम आजकल, वो धम्म चक्र उपीड़ित किया है जगह जगह में। सिंबल के नाम से 4 प्राणियों को जो स्तंभ में डाल दिया, चारों स्तंभ जो कहते हैं, तो उसमें एक तरफ बैल है, दूसरी तरफ अश्व है, तीसरी तरफ हाथी है
और चौथे तरफ सिंह, लायन है। तो ये वीर्य के प्रतीक है। वीर्य जो 4 जो प्रतीक है, ये जानवर के नाम से वीर्य पारमिता जिसको कहते हैं हम, ये उसमें विपरीत करके सांकेतिक भाषा में अर्थात संकेत अर्थात विपरीत करके उसमें हम उसके 4 वीर्य के क्या है, बैल माने क्या-क्या करता है, और वो बैल जिस प्रकार सीधा चलता है, तो वीर्यवान कैसा होना चाहिए। फिर अश्व कभी सोता नहीं, उसका क्या लेना चाहिए। फिर हाथी छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े को कुचलते हुए चलता है, हाँ, और वो आँचलों को भी परवाह नहीं करता। इस प्रकार हाथी चिन्ह है वीर्यवान का, और सिंह अवलोकन करता है। इस प्रकार चारों ये सिंबल है बुद्ध का धम्म ऐसा एक-एक इसमें उकेरित करके रखा है। अशोक चक्र है, इसी प्रकार कोई कहानियाँ रखी है आपने, कहानियाँ, कभी-कभी वो मगर और वो बंदर की कहानियाँ, इस प्रकार की कहानियाँ उकेरित करके रखी है, पूरी की पूरी जैसे। ये एक स्तंभ के ऊपर ऐसे टाइप के संसार में अपना सारे भारत में ये स्तंभ बनाकर उकेरित कर कर ये सिंबल से धम्म जीवित रहना चाहिए करके ये सम्राट अशोक ने सबसे बड़ा कार्य किया है। आज जो हम देखते हैं ना खुदाई में, सब दफना दिए थे इन लोगों ने, लेकिन वो सब देखते हैं तो उसमें आज भी उकेरित कभी सिंबल मिलते हैं, कभी शिलालेख मिलते हैं, कभी सांकेतिक हाथी का मिलता है, कभी बैल मिलता है, तो कभी वो कहानियाँ मिलती है मगर का या इसके बंदर की, इस प्रकार की कहानियाँ हमने अभी सिरपुर में देखा है, एक कहानी उसमें उकेरित की गई है और एक स्तंभ में। तो इस प्रकार कितनी कहानियां की होंगी अपने हमें पता नहीं। तो इस प्रकार बुद्ध का धम्म सम्राट अशोक ने वो प्रेरित करके रखा, शिलालेख पर लिख के रखा। ये बड़ा कार्य किया सम्राट अशोक ने। इसके बाद क्या कहते कि महाराज सम्राट अशोक, भंते जी और क्या बाकी है? तो भंते जी कहते अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य बाकी है। वो कौन सा? वो कार्य है कि ये इतने स्तूप बिहार तुमने निर्माण किए, हाँ, ये तो सदियों तक रहेंगे, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं। कल चल के कोई दुश्मन आएगा, इसको खत्म कर सकता है। ये जो भिक्षु है, भिक्षु की कत्ल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कल चल के भिक्षु नहीं रहेंगे, तो धर्म का प्रचार कैसा होगा? और फिर ये शिलालेख भी दफना दिए जाएंगे, मट्टी मिलाए जाएंगे। ये इतनी जितनी मेहनत किए हो तुमने इतना, तो ये जरूर नहीं कि रहेगा। कोई दुश्मन आएगा, इसको दफना सकता है, सब नष्ट कर सकता है। फिर क्या करेंगे भंते जी? तो इसीलिए एक आखिरी का तुम्हें एक और भी कार्य है, अगर करते तो बहुत अच्छा है। तो कौन सा कार्य भंते जी? तो कहते कि जाओ और ऐसे प्रशिक्षित करो, ऐसे शिक्षित प्रशिक्षित करो भिक्षुओं को कि वो धम्म पूरा उनको एक एक आदमी वो धम्म जाकर दूसरे देशों में जाकर प्रचार करेगा और दूसरे देशों में ये धम्म जीवित रहेगा। और जब कोई ऐसा हो गया भारत का अगर धम्म नष्ट होता है, तो विदेश से फिर से भारत में धम्म आ सकता है। तो ऐसे प्रशिक्षित करो लोगों को, ऐसे भिक्षुओं को, उसको ठोक ठोक कर प्रशिक्षित करो, और उसके लिए तुम सब व्यवस्था करो प्रशिक्षण की। तो उन्होंने प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था किए और मोगली पुत्र ने उनको प्रशिक्षित किया, 9 माह तक उनको प्रशिक्षित किया और अच्छा ठोक ठोक कर आचार्य प्रचार्य ऐसे निर्मित किए कि धम्म के ऐसे धम्म के गाढ़ अभ्यासक जैसे बुद्ध, उदाहरण के लिए जब बुद्ध घोष हुए, ये जो आचार्य बुद्ध घोष हो गए, इस ऐसे प्रकार के लोगों को तैयार किया गया और तैयार करके उन्होंने ऐसे 11 देशों में विदेशों में ये 2-2 भिक्षु और उनके साथ कुछ ऐसे छोटे भिक्षुओं को रखकर एक-एक देश में भेज दिया। जैसे चाइना में भेज दिया, ब्रह्म देश में भेज दिया, श्रीलंका में भेज दिया और ये क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसमें वो जो जापान कोरिया में भेज दिया, तिब्बत में भेज दिया। इस प्रकार ऐसे ऐसे देश में उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे भिक्षु को एकदम ट्रेन करके वेल ट्रेन करके भेज दिया ताकि वहां धम्म का प्रचार हो सके। और इस प्रकार आज जो हम देखते हैं कि जापान कितना बड़ा है, चाइना में बुद्ध धम्म है। आज चाइना से बाबा साहब कहते, तारीफ करते, बाबा साहब कहते अगर तुम्हें धम्मपद अगर पढ़ना है तो धम्मपद चाइना का पढ़े, कहते बाबा साहब ने इशारा किया कि धम्मपद चाइना का पढ़ो, क्योंकि वो कहते कि इधर के जो धम्मपद लिखे हैं उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हुई है और इसीलिए चाइना में सुरक्षित है। ब्रह्मदेश में, श्रीलंका में, तिब्बत में, ये आज जो भारत का जो धम्म नष्ट हो गया था वो विदेशों में है और विदेशों से आज हम लोग वहां से हमको लेना पड़ रहा है और हमारे यहाँ के भारत के लोग बौद्ध जो बने हैं तथाकथित हमारे
बोलते अरे विदेशी हो, वो तो जासूस होंगे। हाँ, वो जो बनते आए थे यहाँ, अरे वो तो विदेशी है, वो तो अमेरिकन है, वो तो इंग्लैंड वाला है, वो तो जासूस होगा। हाँ, इस प्रकार के हमारे ही लोग बरगलाते थे। जब विदेश में यहाँ से लोग गए, वहां विदेश में बुद्ध धम्म रोपित किया, उन लोग को ऐसा एहसान लगता है तो वो लोग यहाँ आकर प्रचार करते कि भारत में ये भूमि है, वहां माथा टेकने के लिए आते और भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए आते। वो अपना पैसा देते, दान देते। इतना उनको लगता कि ये बुद्ध भूमि है, यहाँ यहाँ से बुद्ध निर्माण हुए, तो उनको बड़ा आदर लगता, सत्कार लगता। वो मट्टी यहाँ की चुम लेते हैं, माथे में लगाते, अपने अपने बैग में भर कर ले जाते हैं अपने देशों में, और इनकी पूजा करते भारत देश की। और यहाँ भारत के लोग उनको पीछे कर रहे, कितना बड़ा अन्याय कर रहे। लेकिन सम्राट अशोक ने क्या कार्य किया, आज उनके कारण आज हमारे पास में विदेश से, आज हमारे भारत में कहां से धम्म आया। हाँ, हमारे यहाँ से तिब्बत से आ गया, हमारे यहाँ से चाइना से आया है, हमारे यहाँ से जापान से आया है। अभी जो हम जो आए बुद्ध धम्म वहां यहाँ से गया, लेकिन वहां से जो बुद्ध धम्म यहाँ आ रहा, वो किसके कारण आ रहा है? इन इन बौद्ध बंधुओं के कारण, भिक्षुओं के कारण। तो ये एक परंपरा है, इनको बोधि सत्व कहा जाता है, और ये कभी भी बुद्ध धर्म को नष्ट नहीं होने देते। तो वो सम्राट अशोक ने ये कार्य किया, ये 4 कार्य बड़े महान किया उन्होंने। और ये अगर कार्य नहीं किए रहते सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने ये कार्य नहीं किए रहते, तो आज भारत में हम तुम यहाँ जो आमने सामने बैठे तो नहीं हो पाता। क्यों? कि उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसा सम्राट मिलिंद का भी योगदान है, नागसेन का योगदान है। नागसेन और सम्राट मिलिंद का जिस प्रकार योगदान है, उनके कारण भी भारत में जीवित रहा है। इसी प्रकार सम्राट अशोक, और ये सम्राट अशोक बहुत होशियार थे। आप उसको कहते हैं ना क्या कहते हैं, चंडाल। चंड अशोक कहते थे। वो चंड अशोक कौन कहा, उसको किसने कहा? वो खूंखार किसने बनाया? उनके जो घराने के लोग थे, उनके जो रिश्तेदार थे, उनके जो राजा रानियों के जो दूसरे बच्चे थे, उन्होंने उनको चंड बना दिया था। हाँ, उन्होंने उनको प्रताड़ित करते थे, उनको मारने की, उनके माँ को मारने की कोशिश करते थे। लेकिन उसको उस तरफ से उनको वीर्यवान बनना पड़ा, उनको शौर्यवान बनना पड़ा, और अपने भाई को कत्ल करना पड़ा, क्योंकि सारे दुश्मन उनके हो रहे थे। उनको भी दुख हो रहा था भाई को मारने के लिए। लेकिन क्या करता कि उनके पीछे पड़े थे तो अपनी रक्षा तो करना ही था, और ज्यादा रक्षा करना था, उसके माँ के पीछे पड़े थे, माँ को मारने के लिए पीछे पड़े थे। तो कोई भी अपने माँ को बचाने के लिए क्या करेगा? और इसीलिए धीरे धीरे वो खूंखार होते गया, उसको चंड कौन कहने लगे, तो उनके घराने के लोगों ने उनको चंड बना दिया था, और किसी ने नहीं। युद्ध तो करना ही था, लेकिन उनको जो उपाधि मिली प्रियदर्शी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, सारे भारत भर में जो काम किया, वो वो व्याख्याने लायक है, वो कभी भूलने लायक नहीं है। उनकी कुछ बातें जो उन्होंने बताई, उन्होंने 9 बातें बताई अपने लिए, लोगों के लिए, और ये बुद्ध की बातें बताई, और वो बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। उनमें से कुछ 7 बातें मैं आपके सामने बताता हूँ। और उन्होंने जो 7 बातें, 7 बातों को उन्होंने, सम्राट अशोक ने जो अपने सामने हमारे लिए, और वो उकेरित करके रखा था। उन्होंने शिलालेख के जो कहते हैं ऐसे उकेरित करके इसको मानो, और वो एक राज्य में जाकर उकेरित किया था। आज हमारे पास में मिलती नहीं, लेकिन कभी-कभी अगर शिलालेख आते हैं तो उसमें मिलता है। तो सम्राट अशोक के बड़ा योगदान है हमारे लिए। वो 7 बातें क्या है? कोई बड़ी बातें नहीं, बुद्ध ने जो बताई बातें वही बताई उन्होंने, और अपने ढंग से बताई उन्होंने। उन्होंने क्या कहा है? क्या कहते, पहली बात कहा उन्होंने, हाँ, और वो उनका संदेश था, उनका संदेश था, क्या कहते हैं? तो मैं जीवंत पर्यंत माता पिता का पालन करूंगा। मैं जीवंत पर्यंत, मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक माता पिता का पालन पोषण करूंगा। ये पहली बात उन्होंने बताई। दूसरी बात क्या कहते हैं? मैं जीवंत पर्यंत अपने कुल के बूढ़े बड़ों का सम्मान करूंगा। अब देखिए क्या कहते हैं? मैं जीवन पर्यंत, अर्थात मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बूढ़े, और बड़ों का सम्मान करूंगा। तीसरी बात कही उन्होंने, मैं जीवंत पर्यंत सबके प्रति मधुर भाषी रहूंगा। मधुर भाषी जिसको हम क्या कहते हैं? हाँ, तो दशशील में है ना, क्या कहते हैं हम? मधुर भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? फसु फरुस्स वाचा वेरमणि।
कठोर बोलने से मैं विरत रहता हूँ और प्रिय बोलने का है ना, तो वहां से बुद्ध की बात ली है सम्राट अशोक ने। तो क्या कहते हैं, मैं जीवन पर्यंत किसी की मधुर भाषी रहूंगा। फिर आगे चौथी बात कहते हैं कि मैं जीवन पर्यंत किसी की भी चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा। और ये भी पीसू न वाचा वेरमणि कहते हैं, है ना, 10 शील में ये भी है। तो सम्राट अशोक ने कहा कि मैं किसी की भी जीवन, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक किसी की भी चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा। और पांचवी बात कहते हैं, मैं जीवन पर्यंत अर्थात मैं जब तक जीवित हूं तब तक देश व अभिमान रहित चित्त से घर में रहता हुआ त्याग करूंगा। अब बताए, घर में रहता हुआ अर्थात हम गृहस्थी जीवन में, हमारी गृहस्थी जीवन है, परिवार में रहते हैं हम लोग, भिक्षु नहीं है। हमारे गृहस्थ जीवन के लिए सम्राट अशोक कहते हैं कि क्या करूंगा मैं, जब तक परिवार में रहूंगा, जीवंत हूं, तब तक देश व अभिमान रहित अर्थात अहंकार रहित, देश और अभिमान रहित चित्त से, क्या कहते हैं, देश और अभिमान रहित चित्त से घर में रहता हुआ त्याग करूंगा। किसका त्याग करूंगा? अहंकार का और द्वेष का। और हाथ पैरों की चेष्टाओं पर, देखिए, हाथ पैरों की चेष्टाओं पर नियंत्रण रखूंगा, अर्थात किसको को मारूंगा नहीं। हाथ पैर मतलब किसी को लात से, किसी का हाथ से नहीं मारूंगा। अर्थात क्या कहते हो, क्या कहते हैं, हाथ पैरों की चेष्टाओं पर नियंत्रण रखूंगा और त्याग की मनोदशा बनाए रखूंगा। और त्याग, त्याग माने छोड़ना। तो त्याग माने क्या छोड़ना है? तो उनको घर नहीं छोड़ना है, कुटुंब नहीं छोड़ना है, गृहस्थी नहीं छोड़ना है। तो क्या छोड़ना है? तो अपनी छोटी छोटी जो बुरी आदतें है, हाँ, जैसे कि तम्बाकू खाना है, किसी को कैसे तम्बाकू खाना है, किसी को गाली देना है, किसी चिड़चिड़ापन करना है, छोटी छोटी बात का त्याग करना है। तो ये यहाँ ये कहते हैं। और उसके बाद छठी बात कहते हैं, मैं जीवन पर्यंत सबसे सत्य भाषण बोलूंगा। मतलब फिर क्या कहते हैं कि मैं तब तक, क्या कहते हैं कि मैं जीवन पर्यंत सबसे सत्य भाषण बोलूंगा। और उसके बाद में सातवीं बात कहते हैं कि मैं जीवन पर्यंत अक्रोधी रहूंगा। यदि मुझे क्रोध आता है, क्या कहते हैं, मैं जीवन पर्यंत अक्रोधी माने क्रोध रहित रहूंगा। यदि मुझे क्रोध आया तो, या क्रोध उत्पन्न हुआ तो तत्काल तत्काल शमन करूंगा, अर्थात शांत करूंगा। इस प्रकार ये सात बातें सम्राट अशोक ने उकेरित करके रखी है, लोगों को संदेश दिया, अपने तरफ से संदेश दिया। और ये बुद्ध के ही वचन है। जैसे अगर हम देखेंगे 10 शील जो बोलते, पंचशील जो कहते हैं, लगभग पंचशील और 10 शील की बातें उन्होंने बताई है। उसमें माता पिता की बात जोड़ी है, एक एक्स्ट्रा और बड़े बूढ़ों की बात जोड़ी है कि उनका सम्मान करना है। अगर बाहर के भी जो लोग मित्र है अपने, तो उनका भी सम्मान करना है। इसी प्रकार उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। और इस प्रकार हमारे सामने उन्होंने एक, सम्राट अशोक ने एक अच्छी मिसाल हमारे लिए कायम करके रखी है। और ये मिसाल हमको भी उनकी तेवत मतलब जीवंत रखना है। और इस साल बहुत से लोगों ने, बहुत से अपने धम्म बंधु भगिनी जो भी है, तो सम्राट अशोक को याद किया है। बहुत बहुत अच्छा लगा। और सम्राट अशोक का सही में जितना हम गुणगान गाएंगे, बाबा साहब ने जो कुछ भी बातें ली है, सम्राट अशोक से बहुत कुछ बातें ली है। सम्राट अशोक से बाबा साहब बहुत प्रभावित थे। जैसे बाबा साहब सम्राट मिलिंद से भी प्रभावित थे, इसी प्रकार बाबा साहब सम्राट अशोक से भी बहुत प्रभावित थे। तो हमें बाबा साहब ने जो इतना अच्छा धम्म जो दिया, ऐसा कहते हैं कि 3 बार धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ। बहुत ही जबरदस्त बात पूज्य भंते संरक्षित जी कहते हैं कि पहला जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया था बुद्ध ने, अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए, लोगों से दुख मुक्त करने के लिए, उन्होंने 45 वर्ष तक कार्य किया और धर्म का प्रचार प्रसार घूम घूम कर किया। और सारा भारत उस समय जम्बूद्वीप बौद्धमय था। सारे कितने सारे 62 प्रकार के लोग, 62 प्रकार के दार्शनिक थे उस समय। उन सब के ऊपर मात की उन्होंने और बुद्ध धम्म को
बुद्ध की शिक्षा को एक अच्छा मान मिला। और वो किससे मिला? राजाओं से मिला। फिर आप कौन सा भी राज्य देखो, चाहे सम्राट बिंबिसार का रहे, चाहे सम्राट प्रसेनजीत का रहे, चाहे उदयन का रहे, कौशाम्बी अर्थात जिसको इलाहाबाद कहते हैं आजकल, जो हमारे हाथ में नहीं रहा, वहां उदयन राजा उस समय का बौद्ध धर्म का प्रचारक था। सम्राट सम्राटों को उन्होंने बुद्ध बुद्ध जहां जहां भी जाते सम्राट उनसे प्रभावित रहते थे और बुद्ध धर्म प्रचारित होता था। जिसको आज आप दिल्ली में बैठे हैं, हम लोग जहाँ बैठे हैं, आप सब दिल्ली से जो कार्यक्रम चल रहा, दिल्ली का कौरव नाम का राजा था उस समय। हाँ, कौरव राजा आमंत्रित करते थे बुद्ध को कि हमारे देश में आइए, हमारे राज्य में आइए, और बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्रदान की, जिसको हम कहते हैं महासतीपट्टान जैसे बड़े बड़े सूत्र, जिसको सतीपट्टान के नाम से सारे भारत में, सारे विश्व में फेमस है। सतीपट्टान सूत्र ये दिल्ली में लिया गया था। इतना बड़ा महान, और महानिदान सूत्र जिसको कहते हैं, महानिदान सूत्र अर्थात जो प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं हम लोग, जिसकी बड़ी शिक्षा, सबसे बड़ी शिक्षा। और कई बार आकर बुद्ध, कौरव नाम का राजा था यहाँ। हाँ, और इधर कौरव कौन से बनाए थे आपको मालूम है? कौरव और पांडव का कहते हैं ना। हाँ, तो ये कौरव राजा था और बुद्ध का उपासक था, और उन्होंने ही आमंत्रित किया था। इतना बड़ा कार्य उस समय बुद्ध, तो सम्राट वहां के जितने भी थे उस समय, फिर कलिंग का दधिवाहन हो, हाँ, या पांचाल देश का दुर्मुख राजा हो, या राजा बिंबिसार हो मगध का, या कौशल का प्रसेनजीत राजा हो, या चंड प्रद्योत हो। ये भी बहुत खूंखार था चंड प्रद्योत। ये चंड प्रद्योत जो इंदौर एरिया है, आजकल हम उनको मालवा था, इंदौर कहते हैं आजकल, उस समय वो मालवा था। इंदौर अर्थात अवंती राज कहते थे उसको। तो वहां का वो राजा था, वो भी प्रभावित था। तो अर्थात संपूर्ण जम्बू द्वीप में बुद्ध का धम्म वहां प्रभावित हुआ था। और वही कार्य बुद्ध जाने के बाद धीरे धीरे लोग कम होने लगे, लेकिन सम्राट अशोक ने फिर से बुद्ध धम्म को जीवित करने का काम किया। और सम्राट अशोक ने संपूर्ण जम्बू द्वीप में अपना राज्य स्थापित किया, और संपूर्ण जम्बू द्वीप में, संपूर्ण भारत भर में बुद्ध धम्म यहाँ जीवित रखा, और धम्म प्रचार होने लगा। क्योंकि सम्राट हुयनत्संग कहता है, हुयनत्संग कहता है अपने प्रवास वर्णन में, कहता है कि मैं जिधर जाता हूँ उधर काशायधारी, हाँ, क्या कहता है कि जिधर जाता हूं उधर काशायधारी दिखाई देते हैं, सारा जम्बूद्वीप काशायधारी है। और इतना बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सम्राट अशोक का इसमें योगदान है, तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। तो सम्राट अशोक ने भी वही काम किया, जो धीरे से थोड़ा सा मध्यम हो गया था, मंद हो गया था। सम्राट अशोक ने सारा जम्बूद्वीप, और यहाँ कोई भी कर्मकांड के अधीन नहीं था, जिसको नहीं वो सब बुद्ध धर्म की तरफ आ रहे थे। और ऐसे में ये जो दूसरे लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता था, दान नहीं मिलता था, इसलिए नाना प्रकार के भिक्षु निर्माण होने लगे, और वो बुद्ध धर्म में घुसने लगे। लेकिन वो नकली भिक्षु के कारण, वो खाली दान मांगने के कारण, कोई उनको धम्म बताना नहीं आता था। और वो जब परीक्षा ली तो 60,000 ऐसे नकली लोग उसमें घुस गए थे, ताकि हमें सम्मान मिले, और उनको निकाला गया था। और उन्होंने फिर से ये कोशिश की कि बुद्ध धर्म नहीं रहना चाहिए। फिर उन्होंने कोशिश की, और वो बृहद्रथ के सामने, बृहद्रथ राजा, इसका नाती पोती क्या कहते सम्राट अशोक का, वहां फिर उनका उन्होंने पुष्पमित्र शुंगाकर ये खत्म किया। फिर से वो धम्म जो था हमारा लोप होने लगा, और धीरे धीरे इतना लुप्त हुआ कि बुद्ध धम्म ही भूल गए थे। लेकिन फिर से जीवित करने का कार्य बाबा साहब ने किया। और सम्राट अशोक के जो उन्होंने देखा, तो तीसरे धम्म चक्र प्रवर्तन जिसको हम कहते हैं, बाबा साहब ने किया, और फिर से बुद्ध को हमारे सामने रखा। तो इस प्रकार बाबा ये जो धम्म सम्राट अशोक के कारण जीवित रहा, उनका बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तो इसमें गाथा में वो आगे क्या कहते हैं, आगे उत्थानेन अपमादेन स्वयमेन दमेन च, क्या कहते हैं? हे महाराज, बुद्ध ने कहा, क्या कहा महाराज,
उत्थानेन अपमादेन, तो जो उत्थान, उत्थान माने जो उद्योगी है, अर्थात जो वीर्यवान है, अर्थात जो वीर्यवान है, और क्या कहते हैं, उत्थानेन अपमादेन, अपमादेन जो जागृत है, जो जागृत है और जो वीर्यवान है, और क्या कहते हैं, उत्थानेन अपमादेन संयमेन, जो अपने आप को नियंत्रित किया है, जिसने अपने आप को नियंत्रित किया है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखा है, तो वीर्यवान है। और जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर संयमित जीवन है, जिसका संयमित जीवन है, और क्या कहते हैं, दमेन च, क्या कहते हैं, संयमेन दमेन च, दमन करना यानी शमन करना, अर्थात शांत होना। तो जिसने अपने आप को शांत कर लिया है, शमन कर लिया है, और जिसने अपने जीवन को वीर्यवान बना दिया है, और क्या कहते हैं, जागृत रहकर, ये सब बातें क्या क्या है, जागृत रहकर, जागृत रहकर वीर्यवान, और क्या कहते हैं, दीपं करोत मेघावी, क्या कहते हैं, दीपं, दीप, दीप बनाया, दीप बनाया, क्या कहते हैं, मेघावी, मेघावी माने जो ध्यान करता है, और जो आचरण करता है, और जो अध्ययन करता है, उसको पंडित कहा है, उसको मेधावी कहा है, और उसी को बुद्धिमान कहा है। तो कुछ शब्द ऐसे पंडित, एक ये मेधावी, और तीसरा धीर, धीर पुरुष, तो ये शब्द प्रज्ञावान के लिए आते थे उस समय, अर्थात बुद्धिमान के लिए आते थे, कि ये जो ध्यान आचरण अध्ययन में निपुण रहते थे, तो उनको उस समय पंडित कहा जाता था, या मेधावी कहा जाता था, या धीर पुरुष कहा जाता था। तो यहाँ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दीपं करोत मेधावी, दीपं करोत मेधावी, यंग ओघो नाभि किरति, ओघ, ओघ माने, ओघ माने बाढ़, जैसे नदी को बाढ़ आ जाती है ना, नदी है, नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने से सारा गांव के गांव तहस-महस हो जाते हैं, बह के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, दीपं करोत मेघ, ऐसा दीप बनाओ, क्या कहते हैं बुद्ध, ऐसा दीप बनाओ, दीप माने, इसको दीप माने वो दिया नहीं है, दीप माने वो कहते हैं उस समय बेट कहा गया, मराठी में बेट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, दीप, दीप माने जो बहुत बड़ा ऐसा ये रहता है, आइलैंड, हाँ सॉरी सर, थैंक यू थैंक यू, टापू, 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 हाँ टापू, टापू, तो ऐसा एक टापू बनाओ कि जो बाढ़ भी आए, नदी की कितनी बड़ी बाढ़ आए, तो भी उसको तहस-महस नहीं कर सकता, उस बेट को, उस टापू को, उस आइलैंड को कोई विचलित नहीं कर सकता, ऐसा दीप बनाओ, क्या, और बाढ़ जब आती है तो वो भी वापस हो सकती है, तो ऐसा दीप बनाओ। और वो दीप कौन बनाता है, कहते हैं, कौन कौन करोती, कौन करोती, मेघावी, मतलब वो बुद्धिमान, वो वीर्यवान, हाँ, ये बुद्धिमान पुरुष, जो ध्यानी पुरुष होता है, जो आचरणशील होता है, तो वो वीर्यवान होता है, वो जागरूक होता है, और वो संयमित होता है, नियंत्रित क्या रहता है, अपने को शमन क्या रहता है, वही पुरुष इस बाढ़ को क्या करता है, विचलित नहीं होता, बाढ़ को हटा देता है, अपने टापू में उसको, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उस टापू का, उस बेट का, उस आइलैंड का कुछ भी वो बिगाड़ नहीं सकता। इसी प्रकार 4 प्रकार की बाढ़ है हमारे जीवन में, 4 प्रकार की बाढ़ आती है। तो पहली बाढ़ है काम बाढ़, मतलब काम छंद जिसको कहते हैं हम, काम बाढ़, पहली बाढ़ खतरनाक बाढ़ है, काम बाढ़ है, और इस काम बाढ़ में हम फंसे रहते हैं, मतलब काम छंद, इसको हम कहते हैं काम राग, तो ये बड़ी खतरनाक बात है, और ये इंद्रियों के अधीन ही हमारा जीवन रहता है, अर्थात इसको हम इंद्रियों के अधीन हमारा जीवन रहता है, ये 6 इंद्रियों के अधीन ही हमारा जीवन रहने के कारण हम अजागरूक हो जाते हैं, और अजागरूक होने के कारण हमारे से बहुत सारी गलतियां होती है, फिर कर्म कांड में लगे रहते हैं। इसलिए ये काम बाढ़ को खत्म करना पड़ेगा, तो अपने को दीप बनना पड़ेगा, ताकि काम बाढ़ भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। दूसरा है भव बाढ़, भव बाढ़ माने, भव बाढ़ में स्वर्गीय सुख चाहिए, हाँ हाँ, ये जो है काम, काम बाढ़ माने ये यह लोक का सुख,
भौतिक सुख में लगे रहते हैं हम लोग, नहीं क्या? तो ये भौतिक सुख के लिए हम मर मिटते हैं। झगड़ा, कलह, विवाद, आपसी जो मतभेद है, ये इसी में, ये भौतिक जीवन को इस अच्छा बनाने के चक्कर में रहते कि मेरा घर अच्छा बनना चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा सब कुछ सुविधा चाहिए, टीवी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये है, ये पहली बाढ़ है। हाँ, और ये बाढ़ जब तक हम लोग खत्म नहीं करते तो क्या है कि हम लोग इसी में खत्म नहीं करते, हम इसी में लगे रहते, तो हमें जागरूक कब होंगे? और इसी में हम एक दिन मर जाते ये काम बाढ़ में। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इसी में हमारा जीवन विवाद में विवादित होते हैं। तो महाराज को समझा रहे कौन? मोगली पुत्र शिष्य। ये बाढ़ जो है, ये महाराज, ये बाढ़ ही खतरनाक करती है। ये जो लड़ाई झगड़ा ये जो होता है, ये लालच, ये जो है, ये इंद्रियों के अधीन, ये काम बाढ़ के कारण हम लोग फंसे रहते भौतिक जीवन में, ये लोक में। ये जो जन्म हुआ ये लोक में, इसी के पीछे लगते हैं और इसी में हम मर जाते हैं। और दूसरी जो बाढ़ है वो भव बाढ़ है, अर्थात स्वर्गीय सुख चाहिए। हमें यहाँ का सुख मिलता है, लेकिन फिर हमारी लालच क्या रहती है? स्वर्गीय सुख। स्वर्ग कैसा होगा, स्वर्ग में कैसा सुख होगा, और स्वर्ग कभी देखा नहीं, कुछ नहीं, तो स्वर्ग सुख चाहिए। तो मुझे स्वर्ग में जाना है, अर्थात मुझे बहुत अच्छा अमीर होना है, मुझे कलेक्टर होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। होने की संतुष्ट नहीं रहते, संतुष्टि जीवन में रहता है, इसको बोलते हैं स्वर्गीय सुख। क्या कहते हैं इसको? भव बाढ़, यानी बाढ़ मैंने पूर, पुराना महापूर। तो ये कौन सा है? इसमें हम लोग इसमें फंसे रहते हैं कि आज मेरे पास में पैदल चल रहा हूं तो मुझे लगता है साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई तो लगता है मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गई तो लगता है मोटर चाहिए, कार चाहिए, कार मिली, बंगला चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, सारी सुविधा में तो भी अपनी संतुष्टि नहीं होती, असमाधान ही रहता है। लेकिन हम ये संतुष्टि नहीं होती और इसी के पीछे रहते, इसको भव बाढ़ कहते, कभी संतुष्ट नहीं होना। असमाधानी जीवन को, असंतुष्टि जीवन को कहा है भव बाढ़। हम कितना भी सुखी हो तो भी हमें कोई ना कोई कमी रहती है, हमें ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, तो इसलिए ये भव बाढ़ भी बड़ी खतरनाक है। और उसके बाद में है तीसरी जो बाढ़ है, उसका नाम है, उस बाढ़ का नाम है, क्या नाम है उसका? उसका है जिसको बाढ़ कहते हैं, क्या क्या कहते हैं उसको? दृष्टि बाढ़। दृष्टि, दृष्टि माने हमारा जो मिथ्या दृष्टि है, 62 प्रकार की दृष्टि है हमारे अंदर। हाँ, मिथ्या दृष्टि जिसको कहते हैं, जिसमें कर्मकांड भी आते हैं, स्वर्ग है कि नरक है ना, बहुत सारी दृष्टि आती है, सत्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, अंतग्रह दृष्टि, ये सारी दृष्टि इसमें आती है। हाँ, 62 प्रकार की दृष्टियां, मतलब हम यहाँ फंसे हुए। और सबसे मिथ्या दृष्टि कौन सी? 3 प्रकार की दृष्टि है। वो है कि ये संसार किसी ने बनाया है, एक आदमी ने, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको सृष्टिकर्ता कहते हैं। ये मिथ्या दृष्टि हमारी घर करके बैठी, क्योंकि हमें प्रकृति समुत्पाद मालूम नहीं है, कार्य कारण भाव मालूम नहीं है, और इसीलिए हम ये दृष्टि में फंसे रहते हैं। और फिर दूसरी दृष्टि है आत्मवाद। आत्मा मैंने, मेरी आत्मा अमर है, ये बड़ी मिथ्या दृष्टि है, इसमें हम फंसे रहते हैं। और आत्मा इसलिए नहीं समझ में आता है कि हमारे शरीर में, हमारा शरीर का अगर विश्लेषण किया तो शरीर में कायागता सती, धर्मचारी बोधि प्रकाश या धर्मचारी मंजुवादित, या अपने काया का विश्लेषण करके बताते हैं क्या है काया में, कहीं दिखती क्या आत्मा? लेकिन हम आत्मवाद में पड़े, मेरी आत्मा शांत करना है। और ये भी खतरनाक दृष्टि में फंसे हुए हैं। ये बड़ी खतरनाक बाढ़ है, दृष्टि बाढ़। हाँ, हमें ऐसा लगता है, लेकिन कोई मर जाता है तो उसके शांति के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते, कभी भोज देते, कभी निवाला देते, कभी कुछ देते। हाँ, ये बड़ी एक विचित्र बात है, क्योंकि हम आजकल कौवे को बुलाकर उनको ऊपर घास डालते, पितृपक्ष में या मातृपक्ष, जो कहते हैं ना, पितृपक्ष या मातृपक्ष, उसमें दान करते, ये काहे के लिए करते हैं? ये उसी के लिए ये दृष्टि में पड़े रहते हम कि हमारी आत्मा शांत, हमारे पूर्वजों की आत्मा शांत होगी, हाँ, उनको सुख मिलना चाहिए, इसीलिए हम करते रहते। ये जो दृष्टि बाढ़ है, बड़ी खतरनाक बाढ़ है, इसमें भी हम फंस जाते हैं। हाँ, मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समय हो गया है। और चौथी बाढ़ है, उसको कहते हैं अविद्या बाढ़, अज्ञान की बाढ़। और अज्ञान के तो लक्षण अपने पास बहुत सारे हैं। अज्ञानता में तो हम पड़े ही रहते हैं। अज्ञानता में अगर हम कब निकलेंगे पता नहीं चलता है। तो कम से कम हमारे अज्ञानता का वो जो श्लोक है, आखिरी का श्लोक, कहते हैं उसमें क्या कहते? वेद प्रामाण्यं कश्चित्त कर्तृत्व वादा, स्नाने धर्मेश जाति वादा व लेपा, संतापारंभा पाप हानाय चेती, भस्त प्रज्ञा नामक पंचलिंगानी जाड़े। ये 5 लक्षण है अज्ञानता के। ये 5 लक्षण
जो है इसी में हम फंसे रहते हैं और हम अजागृत के कारण ये बाढ़ में हम एक दिन बहकर मर जाते हैं। तो अज्ञान क्या कहते हैं, वेद प्रमाण अर्थात वेद को प्रमाण मानना, शास्त्र को प्रमाण मानना, शास्त्र में जो लिखा है वही सही है, ग्रंथों में जो लिखा है वही सही है। ग्रंथों में कुछ भी लिखा है, पृथ्वी घूमती है, ये जो ग्रंथों में लिखा है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है, तो उसको मानो। इस प्रकार की बातें की, गैलीलियो ने फिर उसका विश्लेषण किया तो भी उसको फांसी हो गई, क्योंकि उसकी बात नहीं मानने की है। इसलिए ग्रंथों को मानना, ये भगवान ने लिखे हैं, कहते ये जो वेद शास्त्र पुराण सब भगवान से लिखे हैं, ये कोई आदमी ने नहीं लिखे कहते, तो उसको प्रमाण मानो, ताकि लोगों को बेवकूफ बना के रखते हैं। तो इसलिए ये बड़ी हमारे इसमें, हम भी कभी कभी जिद में अड़ते हैं और हम भी बहस करते हैं, नहीं नहीं ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, वो क्या गलत होगा क्या? हम अपना चिंतन नहीं करते, हमें अपना चिंतन करने की शक्ति नहीं है। चिंतन करना ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और चिंतन नहीं करने के कारण हम इस बाढ़ में फंस जाते हैं। और दूसरा है, क्या कहते हैं, ईश्वरवाद को मानना, अरे किसी ने ये संसार बनाया, सृष्टिकर्ता बनाया, ये भी अज्ञानता का लक्षण है। किसी ने नहीं बनाया, कार्य कारण भाव अगर देखेंगे तो ये संसार को कार्य कारण भाव से हम देखते हैं, सृष्टि का कर्ता कोई नहीं है। और जो भी होता है, ये जो हम शिक्षा लेते हैं, इसमें हम पता चलता है कि ये शरीर अनात्म है, हाँ ये अनित्य है, हाँ कभी कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कायम नहीं है, और नित्य नहीं है, सब अनित्य परिवर्तनशील है। और तीसरी जो बात है, क्या कहते, स्नाने धर्मेशा, गंगा स्नान करने से हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, पाप जो किया है वो गंगा स्नान कर लो ठीक हो जाएगा, ये भी एक गलत धारणा है। और ये गलत धारणा अभी अभी और भी ज्यादा मजबूत मत करना, क्योंकि हम जब कभी पूजा पाठ करते हैं, कभी ध्यान में बैठे होंगे आपको, तो नहीं नहीं नहाने के बाद ही ध्यान में बैठेंगे, तो ये भी एक मिथ्या धारणा है। नहाने के बाद ध्यान अच्छा होगा क्या? तो नहाना बीच में मत लाना, नहाने से कोई शुद्ध नहीं होता। हाँ, नहाने से खाली लिबास बदल जाते हैं। हाँ, नहाने से मात्र लिबास बदल जाते हैं, है ना? क्या कहते हैं, नहाने से खाली लिबास बदल जाते हैं, लेकिन विचारों से इतिहास बदल जाते हैं। तो हमें इतिहास बदलना है क्या? हमें इतिहास बदलना है। बाबा साहब ने इतिहास बदल दिया, आपने देखा होगा ना। तो बाबा साहब ने यहाँ भारत का इतिहास बदल दिया है ना? तो कहने का मतलब गंगा स्नान करना वहां ही नहीं है, पाप धुलने के लिए नहीं है, पुण्य धुलने के लिए भी नहीं है। तो ये हम परित्राण पाठ करें, नहा धोकर करे, पूजा पाठ करे तो नहा धोकर करे, ध्यान करे तो नहा धोकर, ये भी एक प्रकार की गलत फहमी है, तो इसके बाहर निकलना है। ये तीसरा, ये मूर्खता का लक्षण है। और चौथा कहते हैं संतापारंभा, क्या कहते हैं, स्नाने धर्मेशा जातिवादावलेपा, जातिवाद, हम लोग जातिवाद में फंसे हुए हैं। हम ब्राह्मणवाद के साथ तो लड़ रहे हैं, ब्राह्मण हमें ऐसे सताते हैं, क्षत्रिय हमें ऐसे सताते हैं, लेकिन हम जो जाति में, हम भी अपने आप को देखना चाहिए कि हम जाति में फंसे हैं क्या, हम अपने उपजाति में फंसे हैं क्या, हम अपने उपजाति में रोटी बेटी का व्यवहार करते हैं क्या? तो हमें भी अपनी जातियों को देखना पड़ेगा। तो जाति से नहीं, यहाँ वर्गवाद भी है। वर्गवाद अर्थात कोई अगर पढ़े लिखे है और जो अनपढ़ है, तो उनके साथ शादी ब्याह नहीं करते, उनके साथ दूरियां बना के रखते हैं। कलेक्टर है, कमिश्नर, उसका एक रेंज बना लेते हैं, और जो गरीब है, जो किसान है, मजदूर है, उनका एक ग्रुप बन जाते हैं, उनको बुलाते भी नहीं कार्यक्रम में। तो ये भी हम एक वर्गवाद निर्माण किया है। तो ये वर्गवाद अर्थात जातिवाद से कम नहीं है। तो हमें जातिवाद का लेप जैसा लगा, ये वर्गवाद का भी लेप लगा है। और हम कहते सर्व मनुष्य समान है, हाँ स्त्री पुरुष सब कोई कहते समान है, लेकिन हम यहाँ कितना भेद करते हैं। तो ये भेद मने बहुत बड़ा है। मैं समय को देखते हुए मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत बड़ी बात है। और पांचवी बात है संतापारंभ, अपने शरीर को कष्ट देना, उपास करना, तापास करना, उल्टा टंगना, तप करना। हाँ, शरीर को 6 वर्ष तक सिद्धार्थ गौतम का शरीर कैसा होगा तो हम देखते हैं। तो ऐसा उपास तापास करना, अपने शरीर को कष्ट देना, ये भी एक मूर्खता का लक्षण है। ये 5 लक्षण में हम कहीं ना कहीं फंसे हैं। ये 5 लक्षण से बाहर निकलना है, हमें जागृत होना है। तभी ये बाढ़ को खत्म करने के लिए दीप बनना पड़ेगा। दीप बनने के लिए अपने को जागृत होना पड़ेगा। जागृत होने के लिए अपने ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान होगा तभी अपना जीवन नियंत्रित कर सकते, हम वीर्यवान हो सकते, प्रज्ञावान हो सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने सम्राट अशोक ने ये जो शिक्षा सम्राट अशोक दी, उनका दिमाग खुल गया, उनका उजाला हो गया,
धन्य धन्य करके वो 12 गाथा उनके सामने रखी और उनके उनके चरण छुए और उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षित कर दीजिए। भंते जी मुझे दीक्षित कर दीजिए और मोगली पुत्र शिष्य ने उनको दीक्षा दे दिए। वो जो दीक्षा का दिन था, विजयादशमी का दिन था। जिस दिन हम विजयादशमी मनाते हैं, जिस दिन बाबा साहब ने दीक्षा दी थी, वो दीक्षा का दिन था। लेकिन आज सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपने सुना, मैंने आज चिंतन नहीं लिया। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे सम्राट अशोक के बारे में बताना था। बहुत कुछ बातें बताना बाकी है, क्योंकि अपने को समय कम पड़ता है। फिर भी मैंने कोशिश किया बताने की, आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय।